यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। ज्ञानी कहते हो या अज्ञानी, सच झूठ की परख हो गई है। मुमुक्ष भी नहीं हो, क्योंकि जिसको मोक्ष की अभिलाषा होती है वो संसार की कामना नहीं करते। तुम सब अपने से पूछो, तुम क्या हो, क्या पाने आए हो? तुम क्या हो, यहाँ क्या पाने हो? यहाँ तो हो चुका था। इसके आगे आज दूसरा श्लोक जो है उसका क्या बोल रहे भगवान? दादा भगवान का ज्ञान इन्हीं शास्त्रों के ऊपर आधारित है। तुम भी कहीं बात करोगे तो शास्त्रानुसार बोलोगे तो कोई बात काट नहीं सकता। हमारा ज्ञान सभी शास्त्रों से मिलता है। सभी लोग इस ज्ञान को मानेंगे और इससे सर्व दुखों की निवृत्ति होगी। तुमको शास्त्र हाथ में देते हैं ताकि तुमको भी ज्ञान के ऊपर विश्वास होगा। शास्त्रों में बड़े बड़े क्लिष्ट वचन लिखे हैं, पर दादा भगवान ने कितने सरल और सहज ढंग से ज्ञान समझाया है। कई लोग बिना पढ़े लिखे भी ये ज्ञान सुनकर सही ढंग से जीने लगे हैं। कई लोग बिना पढ़े लिखे इस ज्ञान को सुनकर सही ढंग से जीने लगे हैं। क्यों? यहाँ पर आप AA में है, डॉक्टरेट है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों? यहाँ पर ब्रह्म ज्ञान अगर आपने ले लिया तो ब्रह्म ज्ञान को क्या बोलते हैं? और ज्ञान सब ज्ञानड़ी ब्रह्म ज्ञान के ज्ञान जैसे गोला तोप का साफ करे मैदान। एक सिर्फ ब्रह्म विद्या उसके लिए बताइए, जैसे गोला तोप का साफ करे मैदान, तो एक गोला फेंको पूरा मैदान साफ, पूरा शहर साफ। और ज्ञान सब ज्ञानी, और ज्ञानों के लिए क्या बोला गया? कोई हो, चाहे मैथ हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे फिलॉसफी हो, कोई सब्जेक्ट हो, उसमें आप डॉक्टरेट कर लो, उसके बावजूद भी वो तुम्हारे जीवन में आत्मिक उन्नति के लिए कोई काम नहीं आएगा। भौतिक जगत के लिए, परवरिश के लिए, धन कमाने के लिए ज्ञान अच्छा है। उससे तुम अधिक से अधिक धन कमा सकते हो। लेकिन जब जीवन में कभी कोई विपरीत परिस्थिति आएगी, उस समय तुम्हारा वो हिंदी में MA किया हुआ, इंग्लिश में MA किया हुआ, डॉक्टरेट किया हुआ वो आदमी जो है इसमें फेल हो जाएगा और उसको डिप्रेशन हो सकता है, सुसाइड करने की भाग सकता है, घर से भाग सकता है, सारे कर्म कर सकता है वो। लेकिन जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया वो जो है सारी विपरीत परिस्थिति में भी डट के खड़ा रहेगा। उसको जरा सा भी लीस मात्र उसके चेहरे पर सिकन नहीं आएगी। ये है ब्रह्म ज्ञान का कमाल। इसीलिए बोला गया और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, और जितने ज्ञान है वो सारे ज्ञान ज्ञान कंचे के समान है। ब्रह्म ज्ञान का ज्ञान जैसे गोला तोप का, ये ज्ञान तुमको मिल गया तो दुनिया की कोई विपरीत परिस्थिति तुमको हिला नहीं सकती। ये कमाली बात है। इसके लिए बोला गया ये आप देख लो, हमने तो अपने आंखों से देखा है, कानों सुना है। आइए सबसे इतने बड़ी पोस्ट पर कितने लाखों लोगों का सिलेक्शन उनका होता, तब आते हैं जो वो जो है उनको फोन से किसी ने अपमानजनक बात बोली
और उन्होंने फोन पर ही धारा पर उसको आगे बढ़नी शुरू कर दी। हम बैठे थे, हमारे बहुत चिंतन बहुत अच्छे थे। हमने तुरंत पहले फोन काट करके मैंने उनको समझाया। हम कह रहे आप क्या अध्ययन कर रहे हैं, आपको जेल हो जाएगी, नौकरी सब कुछ कर्म हो जाएंगे। कोई व्यक्ति किस इंटेंशन से आपको उसने प्रपोक किया और आप गाली बकने लगे। अब यही चीज रिकॉर्डिंग कर लेगा, रिकॉर्डिंग कर रहा होगा तो आप क्या हाल होगा, अब क्या हाल होगा। अरे बाप, एकदम सोच ही नहीं रहा। तो जिस समय कोई कितना पढ़ा लिखा हो, कितनी बड़ी पोस्ट पर हो, अगर ब्रह्म ज्ञान नहीं दिखा लिया है तो उसको तत्क्षण क्रोध आ जाएगा जहां उसके मन के खिलाफ कोई बात हो। लेकिन तुमने ब्रह्म ज्ञान ले लिया है तो चाहे कोई तुम्हारा कितना अपमान कर दे, कितना नुकसान कर दे, सर्वत्र आपका चला भी जाए, उसके बावजूद भी आप विचलित नहीं होगे, आप डिप्रेशन में नहीं आओगे, आप घर छोड़ के भागोगे नहीं, आप सुसाइड नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि यहां गुरु ने क्या बोला है कि तुम विपरीत परिस्थिति से भागो नहीं, बल्कि उसका डट के मुकाबला करो तो परिस्थिति भाग जाएगी। इसके लिए गुरु जी ने उदाहरण पेश किया, बड़ा प्यारा। का एक बच्चा बिस्कुट खा रहा था, बंदरों ने देखा, उनको भूख लगी थी, उसको दौड़ा दिया कि हमको भी दे, नहीं दे रहा था। और वो भागा जा रहा है, वो दौड़ाता जा रहा है। कब तक बच्चा भागेगा? संत बड़े परमार्थी, जाको शीतल अंग, और तपत बुझाए औरों की दे दे अपना रंग। संतों को अनायास करुणा होती है। संत ने देखा, दूर से आ रहा था, देखा एक बच्चा भागता बड़ी देर से आ रहा है, अभी गिर पड़ेगा, इसके प्राण जा सकते हैं, इतना थक गया है, डर मारे भागता जा रहा है और ये गिरने वाला है। तो उन्होंने वहीं से जोर से आवाज दिया, बच्चे रुक जाओ। डूबते हुए तिनके सहारा, अब वो तो ऐसे थक गया, गिरने वाला था, रुक गया। बोला बेटा, अब जब ये रुका तो बंदर भी रुक गया। तो कहा बेटा, अब बंदर जब तुम्हारी दौड़ के आ रहा था, अब तुम बंदर की तरफ घूर के देखो, मरता क्या न करता। बच्चे ने बंदर को घूर के देखा, जो देखा तो बंदर एक मिनट भागा वहां से। तो इसका सिद्धांत क्या है? इसका एक्चुअल में सिद्धांत ये है कि कैसी भी जीवन में विपरीत परिस्थिति आए, उस विपरीत परिस्थिति में आप डट उसका मुकाबला करो और गुरु का ध्यान करके उसके लिए चिंतन करो कि इसका समाधान कैसे होगा। देखो, चुटकी बजाते हो जाएगा, चुटकी बजाते हो जाएगा। आप उस परिस्थिति से भागोगे तो परिस्थिति आपको पीछा करती जाएगी और अंत में आप पीछा ले ली। तो परिस्थिति भागो नहीं, परिस्थिति से डट के उसका मुकाबला करो। तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे परिस्थिति भागेगी। इसीलिए बोला गया, हमेशा बोलो आई कैन, आई कांट नहीं बोलो, मैं कर सकता हूं। क्यों नहीं कर सकते भाई? और अगर मान लो बंदर आया, अभी लड़ा, तो दो हाथ है उसके, दो हाथ तुम्हारे, तुम तो उससे बड़े जानवर हो, मारो पटक उसको। भाई काहे डरते हो? हाँ, ये बात जरूर है, अपनी ज्ञान का मतलब होता है अपनी तरफ से किसी से पहल मत करो। पहल तुम्हारी नहीं होनी चाहिए। लेकिन कोई तुम्हारे घर पर चढ़ जाए और तुम्हें मारे और तुमको आओ अहिंसा परमो धर्म मान लो, ये नहीं चलेगा। ये बुद्धि लोग करते हैं, डरपोक करते हैं, छुप जाते हैं। नहीं भाई, चाहे तुम 7 कोठी के अंदर छुप जाओ और चाहे तहखाने में छुप जाओ, जब मौत आ गई तो मौत आ जाएगी, मौत को कोई रोक नहीं पाएगा। तो लड़ के मरो ना, पीठ दिखाए क्यों मरते हो? पीठ दिखाए मरोगे बोलेगा भगोड़ा, और अगर सामने से लड़ के मरोगे बोलेगा वीर गति को प्राप्त हुआ। तो क्या कहना पसंद करते हो? पसंद वीर गति को? अपने सोल्जर्स जो बॉर्डर पर मरते हैं तो उनके लिए क्या बोला जाता है? वीर गति को प्राप्त हुए, देश के लिए बलिदान दिया।
और जो बदमाश मारे जाते हैं उनको क्या बोलता है, उनको उनको सामने से नहीं मारते हैं, भाग, और जब भागी 30 गोली मारते हैं पुलिस वाले, कहते हैं काउंटर। तो वो जो है ये पुलिस से हथकड़ी छुड़ा के भाग रहा था, मैंने गोली मार दी। तो ऐसे में उसको बोलते हैं भगोड़ा। और जब तुम सामने से लड़ोगे तुम्हें कहेंगे वीरगति प्राप्त हुआ देश हित के लिए। तो कभी जीवन में डरो नहीं। जो कमजोर होता है वो रोज घुट घुट के मरता है, रोज मरता है घुट घुट के। और जो बहादुर होता है जीवन एक बार मरता है। तो एक बार मरना पसंद है, रोज घुट घुट मरना पसंद है। एक बार बोल रही है लेकिन फिर आगे कितनी सी बात बोल रहे भगवान, कितनी प्यारी बात बोली भगवान ने। दादा भगवान का ज्ञान इन्हीं शास्त्रों के ऊपर आधारित है। तुम भी कहीं बात करोगे तो शास्त्रानुसार बोलोगे तो कोई बात काट नहीं सकता। हमारा ज्ञान सभी शास्त्रों से मिलता है। सभी लोग इस ज्ञान को मानेंगे और इससे सर्व दुखों की निवृत्ति होगी। तुम शास्त्र के विपरीत कोई बात बोलो, तुम्हारी बात को काटेगा। गुरु ने जो बात नहीं बोली तुम बोलोगे, कोई काटेगा, भाई कहां लिखा दिखाओ। तो आप क्या देखोगे? आपने गुरु के मुख से वाणी में सुना है किसी बात को, तो आप ये कह सकते हो मैंने अपने गुरु की वाणी में सुना है, इसलिए मैं कहता हूं गारंटी सही है, मैंने सुना है। अब गलत है सही है, गुरु से पूछ लो, उसमें एक्सप्लेन करेगा। पर आप एक्सप्लेन करो, आप नहीं कर पाते, आप चलो पूछो। कैसे? जैसे एज एग्जाम्पल हम ही ने गुरु जी वाणी सुनी, और सुनी तो उसमें गुरु जी ने ये बोला वाणी में कि समुद्र में अगर घड़ियाल ना हो तो समुद्र जो है काई से पड़ जाएगा। घड़ियाल लोग समुद्र में काई खाते हैं, तो वो घड़ियाल अगर न हो समुद्र काई पड़ जाए। ये बात हमने बोली। तो एक सेंटेंस जो ज्यादा पढ़ा लिखा होता है वही ज्यादा तर्क करता है। पढ़े लिखे किसी डिपार्टमेंट के गजटेड अफसर थे, वो खड़े हो गए, मैं ये नहीं मानता। तो उससे वो बोली जवाब दो, उसमें डरो नहीं, मत करो, अच्छा पूछेंगे बताएंगे नहीं। मैंने अपनी, तुम मानो या न मानो हमें तुम्हारी चिंता नहीं। मेरे गुरुजी ने ये बात कही है, बस हम अपने गुरुजी की कैसेट वाणी में ये बात आपको सुना देंगे। एकदम चुपचाप बैठ गए। उसके बाद में उन्होंने कई डॉक्टरों से पूछा, पाछा किया, कई डॉक्टर पूछा तो नहीं मालूम। एक डॉक्टर ने उनको लिखित दिखाया, ये देखो ये पुस्तक, साइंस के पुस्तक में लिखा है, ये साइंस की पुस्तक में लिखा है। ये जब दिखाया उन्होंने तब वो मानी, तो उसके बाद ही उनको बड़ापन था। हम भी जब उन्होंने बोल दिया, चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, तो अब हम फायदा वो क्या होता है, अब हम नंबर कैसेट सुन रहे हैं, किस कैसेट में सुना है, किस कैसेट सुना है, उस चक्कर में 10-20 कैसेट सुन गए। अब नंबर जो है कैसेट लगाए सुन रहे, गुरु की वाणी कहाँ आई थी, अब इतना भी याद नहीं किस कैसेट में बजा है। तो हमने जितने कैसेट थे एक एक करके लगाते हैं और सुनते जाए। तो हमने भी कई कैसेट सुना, हमको 2 दिन 4 दिन 5 दिन नहीं मिला। तो 5वें दिन उन्होंने खुद खड़े होकर के माफी मांगी, कहा हमको रवि माफ करिए। क्या बात हो गई? कब मैंने उस दिन खड़े होकर बोला था ये बात नहीं मानते हैं, लेकिन गुरु जी ने बात बोली वो सही बात है, अब आपको कैसेट में सुनाने की आवश्यकता नहीं है। ये बात साइंस की पुस्तक में डॉक्टर साहब ने उसको दिखाया और मैं मान गया। तो कभी सत्संग में कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। तो अगर आपने गुरु की वाणी सुनी है और उसको आपने बोला है तो आप डंकी चोट पर उसका मुकाबला कर सकते हो। लेकिन अगर आपने नहीं सुना है तो आप उसमें बूम करके बैठ जाओगे और बेइज्जती होगी। तो ऐसे में शास्त्रों के अनुसार ही ज्ञान को बताना चाहिए। कोई बात हो तो यहाँ पर इसलिए सारे शास्त्र सामने रखे होते हैं, और इसीलिए इस बात को हमने पहले ही बोला था कि दादा भगवान के 147 पॉइंट बने हैं।
147 पॉइंट उन्होंने धरती के सारे शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद 16 साल अध्ययन किया है। 16 साल अध्ययन करने के बाद मात्र 147 पॉइंट उन्होंने बनाए। उस 147 पॉइंट के आधार पर आज 90 साल से ये सत्संग हो रहा है और हजारों साल तक होता रहेगा। एक पॉइंट भी आप उसका आप अपने जीवन में लगा लो, एक पॉइंट में लगा लो तो आपको मुक्ति मिल जाएगी। एक जो सबसे सरल लगे उसको लगा लो तब भी मुक्ति मिल जाएगी। दादा वो पॉइंट यहाँ चल चुके हैं। अब ये अष्टावक्र गीता समाप्त हो फिर जो होगा फिर करेंगे उसको। तो मेरा कहने का मतलब ये कि यहाँ पर गुरु जो है अपनी हर बात को गुरु ने शास्त्रों के अनुसार कहा है। फिर कितनी अच्छी बात बोली भगवान ने, तुमको शास्त्र हाथ में देते ताकि तुमको भी ज्ञान के ऊपर विश्वास होगा। शास्त्रों में बड़े क्लिष्ट वचन लिखे हैं पर दादा भगवान ने कितने सरल और सहज ढंग से ज्ञान समझाया। कई लोग बिना पढ़े लिखे भी ये ज्ञान सुनकर सही ढंग से रहने लगते हैं। बिना पढ़े लिखे भी इस ज्ञान को जब सुनते हैं तो वो अच्छे से अच्छे पढ़े लिखे बड़े बड़े अफसर से भी बेहतरीन ढंग के घर में रहते हैं। और उसका प्रमाण आज आप देख लो, आज देख लो। आप किसी भी सत्संगी के घर चले जाओ और एक नॉन सत्संगी घर जाओ, चाहे जितना पढ़ा लिखा हो चाहे जितनी बड़ी पोस्ट पढ़ो, उसके घर में जाओ आप देखो तो उसके घर पर सब सामान कितना फैला होगा, सब सामान कितना फैला होगा। लेकिन जो सत्संगी घर होगा उसका सब सामान बड़े सुचारू रूप से रखा होगा, बड़े अच्छे से। और आप उसके पास कभी पहुंच जाओगे आपको वो जो है सब चीज ऐसा अरेंजमेंट रखता है कि वो आपको तुरंत गरम गरम पराठा नहीं खिला देगा। रेंज को आप पहुंचोगे वो मट्टी रख देगा, सूखी है फलाई रख देगा, बिस्कुट रख देगा, गरम नहीं रख पाएगा। लेकिन जो सत्संगी है वो गुरु ने उसको सिखाया है। कोई आता है, मेहमान आता है तो उसको कैसे खाकर करो, उसको सूखा चीज मत दो, गर्म चीज खिलाओ। जैसे तुमको गर्म चीज पसंद उसको गर्म दो। तो गुरु ने हलक पलक संभाल दिए। यहाँ पर किसी सत्संगी को आप जाओ देखो कितने प्यार से आप अवगत करता है। और वही आप किसी नॉन सत्संगी को चले जाओ, चाहे वो किसी कॉलेज के प्रिंसिपल हो और चाहे किसी कॉलेज के वाइस चांसलर, किसी कॉलेज के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो, उनके घर चले जाओ, उनके घर पहुंचो भले नाक का बात है कैसे आए हो। और आप किसी सत्संग चले जाओ, अरे आइए भगवान आइए, अरे मेरी धन्यवाद आप आए, कितना वेलकम करता है, कितनी चेहरे पर मुस्कान। तो उसको जाने पर आपको एक प्रसन्नता होती है और उनको जाने पर अपनी एक इज्जत फील होती है। आपने न उनको कुछ दिया न उनको दिया, लेकिन उसके एक झलक मिलने जुलने से, एक शब्द बोलने से आपके मन में आपके कमर खिल गया और उनके एक शब्द बोलने से आपको पचक गया। तो ज्ञान का ही परिणाम है ना। तो इसलिए कहा गया है ये ज्ञान जो है, ज्ञान सबसे बड़ा है। और इसलिए कहा जाता है बिना ज्ञान के हर कोई धोखा खाए और निस्दिन पूछे और पूछाए। जो एक लाइन यहां पर आई है बड़ी अच्छी, बोला बड़े क्लिष्ट शब्द लिखे हैं शास्त्र में, उसको हम समझ नहीं पाते और अर्थ का अनर्थ हम उसको कर देते हैं। कैसे? जैसे लिखा है, चरण साधु का धोय धोय पी। गुरु नानक साहब ने लिखा है वाणी में, चरण साधु का धोय धोय पी और अल्प साधु को अपना जीव, ये बोला। तो दुनिया ने जो इसको पढ़ा तो उन्होंने अपनी बुद्धि से क्या लगाया, बोला है लिखा तो साफ साफ, चरण साधु का धो धो पी। तो साधु संतों के चरणों को धो करके उन्होंने पीना शुरू कर दिया, जिससे उनको पथरी हो गई सबकी। उसके आगे क्या लिखा, अल्प साधु को अपना जीव। तो महिलाओं ने क्या समझा कि साधु संतों को अपने शरीर को भेंट कर दो, मेरी मुक्ति मिल जाएगी। तो उन्होंने अपना शरीर भेंट करना शुरू कर दिया। पता लगा
उसका जो है अर्थ का अनर्थ होने लगा। जब जीवन में गुरु आया, गुरु ने समझाया कि ये क्या अनर्थ हो रहा है, बोला सही अर्थ क्या है, गुरु से तो पूछना चाहिए था, नहीं समझा रहा है। बोला चरण साधु का धो धो पी, इसका अर्थ क्या हुआ, बोला संस्कृत की जो पुस्तक होती है उसके जो पैराग्राफ है, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण ऐसे लिखा होता है, तो बोला उसके लिए बोला है प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, उसके लिए बोला है। और तुमने जो है साधु संतों के गंदे संदे पैर को धो के पिया और पथरी हो गई। फिर बोला अल्प साधु को अपना जीव, जो माने जीव के अंदर में जो अहंकार होता है वो अपना अहंकार गुरु को दो। अल्प साधु को अपना जीव, जीव के अंदर कौन चीज है, अहंकार है। एक अहंकार जब निकल जाए तो सारे विकार खुद व खुद निकल जाते हैं। तो गुरु साहब ने लिखा क्या और लोगों ने समझा क्या, अर्थ का अनर्थ कर दिया। तो यहाँ पर क्या बोला, अल्प साधु को अपना जीव भाव दो, अपना अहंकार दो, वो तुम देते नहीं और जाके शरीर भेंट कर देते। तो इसीलिए बोला गया है गुरु से पूछ पूछ के ज्ञान को उठाना चाहिए, अपने मन से नहीं। अपनी बुद्धि से उठाओगे उसमें अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। अब कैसे उठाओगे, देखिए अभी जो बात चल रही थी कि गुरु जो बताए उसको बताना, उसमें हल्दी मिर्च मिला के ना बताना। चटपटी सब्जी अच्छी तो बहुत लगती है, लेकिन शरीर को नुकसान भी बहुत हो जाता है। तो गुरु जी ने एक बार वाणी में बोला था, बहुत बढ़िया कहा कि देखो दिवाली पे तुम दीपक जलाते हो, तो कहा जो दीपक जलाते हो तो जिस दीपक में प्योर ऑयल पड़ा होता है उसकी लौ तो निरंतर जलती रहती है, लेकिन जिस तेल में पानी मिला होता है तो क्या छर 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 वो छरछराता रहता है, उसकी लौ डगमगाती रहती है। इसीलिए गुरु जी ने बोला, कहा प्योर के साथ श्योर है। अगर तुमने प्योरिटी के साथ ज्ञान को मनमना भाव से पिया है और जो गुरु ने बताया है वो तुमने बताया है, तो तुम ध्यान रखना कभी भी तुम्हारी लौ फड़फड़ाएगी नहीं। लेकिन हल्दी मिर्चा लगाया है तो निश्चित फड़फड़ाएगी, ध्यान रखना। जैसे तूफान आता है तो जिन पेड़ों की जड़ें कमजोर होती है वो ढह जाता है, लेकिन जिनकी मजबूत होती है उनका तूफान कुछ बिगाड़ नहीं पाता। अब यहीं से तुम्हारा पुरुषार्थ शुरू हो जाता है। अब देख तुम कितनी सिंसेरिटी के साथ गुरु के ज्ञान को ऑब्जर्व करो, ये तुम्हारी कला है। आप देखो जैसे कई बार बात चली है, सफल होने के लिए 3 चीजें अति आवश्यक है, जिसमें पहले नंबर पर क्या है, ऑब्जर्वेशन। आप देखो ऑब्जर्वेशन आपकी बहुत माइन्यूट होनी चाहिए। कहा कैसे, कहा देखो सारे डॉक्टर 20 साल पढ़ाई पढ़ते हैं और सब MBBS के डॉक्टर होते हैं, सबके पास डॉक्टर की डिग्री है, लेकिन डिग्री पाने के बाद फीस सबकी अलग है। कोई 20 रुपए में दवा बांध रहा है, कोई 200 रुपए में बांध रहा है और कोई 2000 में भी दवा दे रहा है।
और सबके यहाँ भीड़ लगी। कारण क्या है? ऑब्जर्वेशन। पढ़ाई तो सबने वही पढ़ी, लेकिन जिसका जितना माइन्यूट ऑब्जर्वेशन होता है उसकी उतनी सटीक दवा होती है, सीधे हिट करती है और आदमी फिट हो जाता है। आप देखो, फिर वकील देख लो, कचहरी चले जाओ, कितने वकील ऐसे हैं कि वो चाय भी खुद के पैसे से नहीं पी पाते हैं। वो क्लाइंट ढूंढते हैं, पकड़ो जजमान को, चाय पिए जाओ। जजमान के साथ मेहमान बन के चाय पी जाते हैं। आप देख लो जाके। और कितने वकील ऐसे हैं कि वो रोज 10 क्लाइंट को रिफ्यूज करते हैं, भैया टाइम नहीं, स्टडी नहीं कर सकते। एक हियरिंग का 10 लाख रुपए चार्ज करते हैं, खड़े भर हो जाते हैं, क्लाइंट जीत जाता है। आप देखो कारण क्या है? ऑब्जर्वेशन। डिग्री सबके पास लॉ की हुई है। आप देखो, फिर इंजीनियरिंग में देख लो, कितने इंजीनियर्स हैं, सबने पढ़ाई वही पढ़ी। एक इंजीनियर 50,000 रुपए महीने की पगार पा रहा है, एक इंजीनियर 5 लाख रुपया महीना पा रहा है। कोई नैनी का पुल हवा में बना दे रहा है, कोई नॉर्मल पुल भी बना रहा ढह जा रहा है। आप देखो कारण क्या है? ऑब्जर्वेशन। अब इनकी छोड़ दो, जिस फील्ड में आप लगे उसमें आ जाओ। अध्यात्म में, समाज में कितने बाबा टहल रहे हैं। कोई त्रिकुंडधारी है तो कोई तिलकधारी है तो कोई त्रिशूलधारी है, कोई चुटकी बजा के रुद्राक्ष पैदा कर दे रहा है, लेकिन 100 रुपए भी नहीं कमा पा रहा। और कोई ऐसा है जो माया को ठोकर मार रहा है, लेकिन माया उसके पीछे पीछे भाग रही है। क्यों? क्योंकि उसकी वाणी सुनने के बाद मन को जो शीतलता मिलती है, वो शीतलता कश्मीर जाके भी नहीं मिलती। आप देख लो, अगर कश्मीर में ही मिल रही होती तो सब वहीं चले जाते। गुरु की वाणी सुनने के बाद जो शीतलता मन में आती है, जो स्थिरता मन में आती है, जो प्रफुल्लता मन में आती है, वो दुनिया के किसी प्लेटफॉर्म में नहीं मिल पाती। तभी हम यहां आते हैं। आप देखो कारण क्या है? ऑब्जर्वेशन। अब आप देख लो कि तुम गुरु को कितना माइन्यूट ऑब्जर्व करते हो। तुम जितना माइन्यूट ऑब्जर्वेशन गुरु को करोगे, वो सारे गुण तुम्हारे अंदर स्वतः ही, सहज ही आ जाएंगे। जैसे बच्चा माँ बाप को देखता है, मम्मी पापा आपस में लड़ते हैं तो वो भी भाई भाई आपस में लड़ने लगते। उसको डांट के देखो, तुम भी तो लड़ रहे, सिखाने की जरूरत पड़ी क्या? क्यों? क्योंकि उसका ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग। आप सोचो, आपका ऑब्जर्वेशन उस बच्चे से भी वीक है, तभी तो कोई गुरु की वाणी को चैलेंज करता है। गुरु ने यह कहा था, अच्छा रुक जाओ, सोच ली। इसका मतलब कि तुमने मन से पढ़ाई नहीं की है। जो फ्रॉड होता है, अदालत में जब खड़ा होता है और वकील 3 बार पूछता है, सच बताना, अच्छा रुक जाओ बता रहा है, देखो हिल जाता है। और लेकिन जो सच्चा होता है, आप बताओ, वो डटा रहता है, नहीं यही है, दिस इज राइट। जिस दिन तुम्हारे अंदर भी ये खुनकी आ जाएगी, तुम समझ लेना तुमने जड़ पकड़ ली। और अभी भी मन हिल रहा है, लौ फड़फड़ा रही है, तो समझ लेना मिलावट पूरी तरह से शामिल है। पूरा सर्टिफिकेट गुरु ने तुम्हारे हाथ में तुमको दे दिया। अब समझ लो, अब जाके कल ये टेस्ट करके रात में बताना। सभी प्रेमियों को हरिओम, राम राम। देखिए, जैसे भजन की लाइन में आता है कि कुछ ना बिगड़ेगा तेरा सतगुरु शरण आने के बाद, और हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। सच में आज जिसने भी परमात्मा पे, गुरु पे विश्वास रख के आगे बढ़ता है,
उसका कभी भी नुकसान नहीं होता, हमेशा अच्छा ही अच्छा होता है। जिसने भी परमात्मा का हाथ पकड़ लिया वो कभी बेसहारा हो ही नहीं सकता। इसलिए हमेशा विश्वास रख के परमात्मा पे, गुरु पर आगे बढ़ते रहेंगे तो विश्वासी का ही बेड़ा पार है। इसी पर एक भजन है। तेरा हाथ जिसने पकड़ा वो रहा न बेसहारा। तेरा हाथ जिसने पकड़ा वो रहा न बेसहारा। दरिया में डूब कर भी उसे मिल गया किनारा। दरिया में डूब कर भी उसे मिल गया किनारा। तेरा हाथ जिसने पकड़ा पूरा हाथ बेसहारा। दरिया में डूब कर भी उसे मिल गया किनारा। आनंद कालिया है सतगुरु के दर पे आके। आनंद कालिया है सतगुरु के दर पे आके। अब क्या करेंगे फिर से दुनिया के पास जाके। अब क्या करेंगे फिर से दुनिया के पास जाके। समझाया जिंदगी ने बड़े काम दिखाई जाता। दरिया में डूब कर भी उसे मिल गया किनारा। तेरा हाथ जिसने पकड़ा पूरा हाथ बेसहारा। दरिया में डूब कर भी उसे मिल गया किनारा। सतगुरु से जो मिला है कहीं और क्या मिलेगा। सतगुरु से जो मिला है कहीं और क्या मिलेगा। ये ऐसा सिलसिला है भगवान से जा मिलेगा। ये ऐसा सिलसिला है भगवान से जा मिलेगा। डूबा जो भी सागर मिलेगा उसे किनारा। डूबा जो भी सागर मिलेगा उसे किनारा। दरिया में डूब कर भी उसे मिल गया किनारा। तेरा हाथ जिसने पकड़ा पूरा हाथ बेसहारा। दरिया में डूब कर भी उसे मिल गया किनारा। मन ढूंढता उसी को जिसने से बनाया। मन ढूंढता उसी को जिसने से बनाया। जब भी जुबान खोली उसे गाने गीत आया। जब भी जुबान खोली उसे गाने
सत्य भैया क्या बता रहे हैं? मुझे ये पॉइंट अच्छा लगा कि हमें प्रसिद्धि से डरना नहीं चाहिए, उसका सामना करना अरे चाहिए। वेरी हाँ कार्तिक भैया क्या बोल रहे हैं? हमें बात बहुत अच्छी लगी जब हमारे सामने बंदर आए और हमें भागने नहीं दे कि वो हमें दबोच लेगा, हमें खड़े होकर सामना करना चाहिए कि हम भी इससे लड़ सकते हैं। वेरी गुड और सत्य भैया क्या कुछ सुना रहे हो? एक चीज सुनाओ। सभी प्रेम को हरिओम प्रांजल। गुरु गुरु बोल माने गुरु गुरु बोल रे, गुरु गुरु बोल माने गुरु गुरु बोल रे, गुरु ने दिया है हरि नाम आते बोल रे, गुरु ने दिया है हरि नाम आते बोल रे, करते गुरु का नाम से हरि से गुरु कभी आनस रे, हरि से गुरु कभी आनस रे, गुरु गुरु बोल माने गुरु गुरु बोल रे, गुरु गुरु बोल माने गुरु गुरु बोल रे, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु महेश है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु महेश है, गुरु को नमस्ते हमें करना हमेश है, गुरु को नमस्ते हमें करना हमेश है, सोया भाग जगाता है, गुरु जी ने लोक गाता है, गुरु जी ने लोक गाता है, गुरु गुरु बोल माने गुरु गुरु बोल रे, गुरु गुरु बोल माने गुरु गुरु बोल रे, गुरु भजन में बड़ा ऊंचा स्थान है, गुरु भजन में बड़ा ऊंचा स्थान है, गुरु को मिले तो मिले सदा भगवान है, गुरु को मिले तो मिले सदा भगवान है, चारों वेद पुकार करे, गुरु महिमा ये अपरंपार करे, गुरु महिमा अपरंपार करे, गुरु गुरु बोल माने गुरु गुरु बोल रे, गुरु गुरु बोल माने गुरु गुरु बोल रे, जो प्रहलाद और जिया कबीर है, गुरु प्रहलाद और जिया कबीर है, सब संतों वीरों ने और फकीर है, सब संतों वीरों ने और फकीर है, पहले गुरु को पाया है, गुरु से गुरु का पाया है, पिछले भी गुरु का पाया है, गुरु गुरु बोल माने गुरु गुरु बोल रे, गुरु गुरु बोल माने गुरु गुरु बोल रे, आज भी सुनो का गुरु बाटे का खजाना है, आज भी सुनो का गुरु बाटे का खजाना है, ओम ही ओम ये कहता जमाना है, ओम ही ओम ये कहता जमाना है, साया भाग जगाता है, गुरु जी ने लोक गाता है, गुरु जी ने लोक गाता है, गुरु जी ने लोक गाता है। हाँ और आज हमारे कृष्ण प्रसाद विश्वकर्मा जी की शादी का 38वां सालगिरह है, तो कृष्ण प्रसाद जी को बहुत बहुत बधाई है। आइए इधर आइए, तिलक लगा दो।
वाह बेटा। आज इनका 30वां है, तो 3 और 8 को मिला ली तो 11 हो गया। आज ये कोई 11 हो गया। सुना लिया हरे गुरु जी, शादी भैया को शादी की बहुत बहुत बधाई। आंटी जी होती तो भजन का और मजा होता। बाहर हो। शुभ विवाह की वर्षगांठ पर 100 बार बधाई हो। शुभ विवाह की वर्षगांठ पर 100 बार बधाई हो। सदा रहो मिलजुल कर ऐसे, जैसे दूध मलाई हो। शुभ विवाह की वर्षगांठ पर 100 बार बधाई हो। तुमने जीवन साथी बनकर इतने वर्ष बिताए। तुमने जीवन साथी बनकर इतने वर्ष बिताए। एक दूसरे का हाथ पकड़ कर इस मंजिल तक आए। एक दूसरे का हाथ पकड़ कर इस मंजिल तक आए। आपस की यादें हमेशा हर दिन रात समाई हो। शुभ विवाह की वर्षगांठ पर 100 बार बधाई हो। सदा रहो मिलजुल कर ऐसे, जैसे दूध मलाई हो। शुभ विवाह की वर्षगांठ पर ये जीवन आदर्श तुम्हारा सबको राह दिखाता है। ये जीवन आदर्श तुम्हारा
कि जो गुरु की वाणी होती है वो गोले की तोप की तरह होती है कि पूरा मैदान साफ कर देती है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और देखा ठीक है, चलिए इसके बाद